शाम को खाना खाकर मैं बिस्तर पर लेट गया। करीब रात 9 बजे का वक्त था कि अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो खाला की बेटी का फ़ोन था। उसने कहा, शानू क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस लेटा हुआ हूँ। वो कहने लगी, शानू प्लीज़ घर आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उससे कहा, क्यों, खाला कहाँ पर हैं? उसने बताया, अम्मी शाम के वक्त किसी रिश्तेदार की यहाँ शादी में चली गई थीं और मैं घर पर अकेली हूँ। ये सुनकर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। खाला का घर मेरे घर के सामने ही था। मैंने उसके दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर करके दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। उसके बाद उसने अपने कमरे की कुंडी भी बंद कर ली। मैंने कहा, कुंडी क्यों बंद की है? वो बोली, अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझते, एक लड़की घर पर अकेली है और वो फ़ोन करके तुम्हें अपने पास बुलाती है। अब इसके आगे भी क्या सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा? इतना कहकर वो मेरे सीने से लिपट गई। मैं एक मर्द था, अभी जवानी में नया नया कदम रखा था। फिर भला ऐसे कैसे हो सकता था कि सामने आग हो और मैं अपने हाथ गर्म न करूं? मैं उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर ले गया और फिर उस रात हम दोनों ने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम शानू है और मेरी उम्र 20 साल है। कुछ साल पहले मेरे माँ बाप गुजर गए थे, इसलिए मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे सामने वाले घर में मेरी खाला रहने आई थी। वो मेरी अम्मी के दूर के रिश्ते की बहन लगती थी, इसलिए उन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो इतनी खूबसूरत और खुशमिजाज थी कि मैं जब भी उन्हें देखता तो मेरा दिल धड़कने लगता था। खाला के शौहर बाहर विदेश में रहते थे, इसलिए मेरा दिल चाहता था कि मैं उन पर अपना हाथ साफ करूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो भी किसी शिकार की तलाश में हैं। एक दिन मैं गली से गुजर रहा था कि उन्होंने मुझे किसी काम से अपने घर पर बुलाया। मैं घर में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठा दिया। मैं चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब खाला कमरे में आई तो उन्होंने नाइटी पहन रखी थी। उन्हें देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उनसे काम का पूछा तो वो कहने लगी, तुमसे कुछ इमरजेंसी काम है। ये सुनकर मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मोहल्ले की औरतें अक्सर मुझे अपने घर का सामान लाने को बुलाया करती थीं। मैं भी उनके काम कर दिया करता था। यही वजह थी कि मैं जब भी घर से बाहर निकलता, हर घर से यही आवाज़ आती थी कि शानू ज़रा इधर आना, हमें थोड़ा सा सामान ला दो। मैं इस चीज़ का आदी हो चुका था, इसलिए वो काम करवा कर मुझे कुछ पैसे दे देती थीं। इसलिए मैं भी उनका काम खुशी खुशी कर दिया करता था। क्योंकि खाला मेरी पड़ोसी थी और मेरी अम्मी के दूर के रिश्ते की बहन भी लगती थी, तो उनका हक तो मुझ पर और भी ज़्यादा था। इसलिए मैंने उनकी बात सुनने के लिए चला गया। उन्होंने मुझे अपने करीब आने का इशारा किया तो मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वो मुझसे कहने लगीं, शानू क्या तुम मुझे किराए पर डीवीडी ला दोगे? ये सुनकर मैं चौंक गया। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। खाला ने मुझे बताया कि उनके किसी रिश्तेदार की शादी की मूवी आई हुई है और वो उसे देखना चाहती हैं, तो मैं इसलिए उन्हें कहीं से डीवीडी प्लेयर लाकर दे दूं। पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि वीडियो सेंटर वाले आजकल किराए पर कुछ भी नहीं दे रहे थे। मगर फिर मैंने सोचा कि खाला ने पहली बार मुझसे कोई काम का कहा है, अगर मैंने काम करने से इनकार कर दिया तो कहीं खाला को बुरा न लग जाए। इसलिए मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं उन्हें डीवीडी प्लेयर ज़रूर लाकर दूंगा। उस वक्त दोपहर का टाइम था, इसलिए मैं घर चला गया। लेकिन जैसे ही शाम हुई तो मैं अपने मोहल्ले के वीडियो सेंटर पर चला गया। ये दुकान मेरे किसी दोस्त की थी, इसलिए दोस्त ने मेरे कहने पर डीवीडी प्लेयर दे दिया और मुझसे कहा कि वापस भी तुम ही लेकर आओगे। मैंने उसकी बात मान ली और खाला के लिए डीवीडी प्लेयर ले आया। मैंने खाला को डीवीडी प्लेयर दरवाजे पर देना चाहा तो वो कहने लगी कि अंदर आकर इसे हमारी एलसीडी के साथ सेट भी कर दो। उन्हें मूवी चलाना भी नहीं आती थी। मैं इस काम में मास्टर था, इसलिए मैं उनके घर चला गया। उनका घर बहुत खूबसूरत था और अंदर से घर देखने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि खाला काफ़ी पैसे वाली है।
खाला ने मुझे एक कमरे में बिठाया और कहा कि इस एलसीडी के साथ डीवीडी प्लेयर को सेट कर दो। मैंने उन्हें शादी की मूवी चलाकर दे दी। इसी दौरान खाला मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और मजबूरन मुझे वो चाय पीनी पड़ी। तभी मेरा ध्यान मूवी की तरफ चला गया। उस शादी के फंक्शन में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की डांस कर रही थी। वो इतना खूबसूरत डांस कर रही थी कि मेरी चाय कब ख़त्म हो गई मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। तभी खाला ने मुझे बताया कि ये मेरी बेटी है, आज उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए वो सो रही है। ये सुनकर मैं उठकर खड़ा हुआ और अपने घर आ गया। घर आकर भी मेरा सारा ध्यान खाला की बेटी की तरफ ही था। वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। दूसरे दिन खाला ने मुझे डीवीडी प्लेयर दरवाजे पर ही दे दिया और अंदर आने को नहीं कहा। ये सुनकर मैं थोड़ा उदास हो गया क्योंकि मैं शायद मौके की तलाश में था कि कब खाला घर बुलाएगी और मैं उसकी खूबसूरत बेटी को देख पाऊंगा। पता नहीं उसे देखकर मैं क्यों इतना बेचैन सा हो गया था। आखिर कई दिनों के बाद एक बार फिर खाला को मुझसे काम पड़ गया। खाला ने मुझे आवाज़ दी और कहा, शानू हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, घर आकर ज़रा चेक कर दो। मैं जल्दी से घर के अंदर आ गया। मैंने वॉशिंग मशीन चेक की तो उसके अंदर कपड़ा फंसा हुआ था। मैंने वो कपड़ा निकाल दिया और मशीन स्टार्ट की तो वो चलने लगी। ये देखकर खाला खुश हो गईं और कहने लगीं, शुक्र है ये ठीक हो गई, मुझे कपड़े धोने थे। फिर कहने लगीं कि मेरी बेटी के उठने का वक्त हो गया है। मैं जाने लगा तो खाला ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। अरे बैठो शानू, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इसी दौरान खाला मेरे लिए कुछ बिस्किट और चाय लेकर आ गईं। मुझे ख्याल आने लगा कि खाला की बेटी भी घर में रहती है, लेकिन अभी तक उसके दीदार नहीं हुए थे। अब मेरा सब्र बढ़ने लगा था कि खाला की बेटी को एक बार देख लूं। मैंने उसे शादी की मूवी में डांस करते हुए देखा था और पता नहीं वो मूवी कितने साल पुरानी थी, और मैं उसे इसलिए भी देखना चाहता था क्योंकि खाला खुद भी बहुत खूबसूरत थी। इसलिए मेरे दिल में ख्याल आया कि खाला इस उम्र में इस कदर खूबसूरत है तो उनकी बेटी की खूबसूरती का क्या आलम होगा। तभी खाला कहने लगी, तुम कुछ देर बैठो, अभी मेरी बेटी आ रही होगी, तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। वैसे मेरी बेटी मेरी तरह बहुत खूबसूरत है, मगर मेरी तरह खुशमिजाज नहीं है। वो बहुत कम बोलती है। खाला अपनी बेटी के बारे में मुझे बता रही थी। तभी उनकी बेटी वॉशरूम से बाहर निकली। उसे मेरा पता नहीं था, इसलिए वो बिना दुपट्टे के ही निकली थी। उसे देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो किसी परी से कम नहीं थी। उसके बाल गीले थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी शावर लेकर बाहर निकली है। उसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था जिसमें वो किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। उसे देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया था। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हुआ तो खाला ने अपनी बेटी से कहा, ये तुम्हारी बड़ी खाला का बेटा है शानू, बड़ा ही अच्छा बच्चा है और मेरे तो अक्सर बहुत सारे काम भी कर देता है। ये सुनकर खाला की बेटी ने मुझे रुककर देखा और सलाम दुआ करके अपने कमरे में चली गई। खाला कहने लगी कि ये अजनबी लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती। मेरी बेटी ने छोटी सी उम्र में ही बहुत दुख देख लिए हैं। फिर मैंने बातों ही बातों में उनके शौहर के बारे में पूछा। इस सवाल पर वो थोड़ा सा परेशान हो गईं। उन्होंने एक लंबी सी सांस भरी, फिर कहने लगीं, वो पिछले कई साल से दुबई में हैं, मगर कभी वापस नहीं आए। वो हर हफ्ते इतने पैसे भेजते थे कि हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, मेरा शौहर भी घर से दूर है, इसलिए घर में मर्द की बहुत कमी महसूस होती है। काश हमारे घर में भी कोई मर्द होता जो बाहर के सारे काम कर देता। ये बातें बताते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी। न जाने क्यों मुझे उस वक्त उन पर बहुत दया आ रही थी। इसलिए मैंने उनसे यही कहा कि आप फिक्र न करें, आपको जब भी किसी काम की ज़रूरत हो तो आप तुरंत मुझे आवाज़ दे दिया करें, मैं आपके हर काम कर दिया करूँगा। सारा दिन मैं फारिग होता हूँ, आप मुझे अपना ही समझो। ये सुनकर खाला बहुत खुश हो गई। उसके बाद मैं अक्सर खाला के घर के बाहर घूमने फिरने लगा था और वो भी बाहर आकर खड़ी हो जाया करती थीं। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ती वो मुझे तुरंत आवाज़ दे देती, शानू ज़रा इधर आना, मुझे दूध ला कर दे दो, मुझे आटा ला कर दे दो।
میں بھاگ کر ان کے سارے کام کر دیتا تھا۔ ایک دن مجھے ان کے گھر سے ایک بہت ہی پیاری سی آواز آئی، شانو ذرا ادھر آنا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ آج خالہ نہیں تھی، خالہ کی جگہ ان کی بیٹی نغمہ تھی۔ میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا تو وہ کہنے لگی، آج میری امی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے پلیز ذرا دودھ لا کر دے دو۔ یہ سن کر میں دکان پر گیا اور دودھ لے کر آ گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، دروازہ نغمہ نے ہی کھولا تھا اور میں نے اس کو کہا میں دودھ لے آیا ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگی، پلیز دودھ اندر آ کر رکھ دو۔ یہ سن کر میں اندر داخل ہوا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی، میری امی کے پاس کچھ دیر بیٹھ جاؤ۔ میں ان کے کمرے میں چلا گیا جہاں پر وہ سو رہی تھیں۔ تبھی ان کی بیٹی نے مجھ سے پوچھا، شانو چائے پیو گے کیا؟ اس کی آواز میں جیسے کوئی نشہ سا تھا۔ میرے منہ سے جی کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلا، کیونکہ میں بہت گھبرایا ہوا تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی جسے میں سمجھ نہیں پایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چائے بنا کر اندر داخل ہوئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، شانو امی تمہاری بہت تعریف کر رہی تھیں، تم کیا کام کرتے ہو؟ جس پر میں نے جواب دیا، میں سارا دن فارغ ہوتا ہوں۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہنستے ہوئے بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر اداس ہو گئی۔ میں چائے پیتے وقت کبھی خالہ کی طرف دیکھتا اور کبھی ان کی بیٹی نغمہ کی طرف، اور پھر کبھی اپنی نظریں جھکا لیتا۔ ان کی بیٹی کوئی 25-26 سال کی جوان لڑکی تھی، مگر وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ وہ دکھنے میں 18 سال کی ہی لگتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کیا کرتی ہیں؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، میں جب 18 سال کی تھی تب میرے پاپا نے میری شادی کرا دی تھی، لیکن شادی کے کچھ مہینوں کے بعد ہی میرا پتی کی موت ہو گئی، تو سسرال والوں نے یہ کہہ کر مجھے گھر سے نکال دیا کہ میں منحوس ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی۔ اب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا کہ اچانک خالہ کی آواز گونجی، شانو تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا تو خالہ کی بیٹی نے کہا، وہ کیوں؟ میں نے کہا، میں تو ابھی صرف 20 سال کا ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، تو کیا ہوا؟ آج کل کے لڑکے تو بہت جلدی شادی کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا، میرا کوئی کام دھندہ بھی نہیں ہے، ایسے میں مجھ سے کون لڑکی شادی کرے گی؟ یہ سن کر خالہ کی بیٹی خاموش ہو گئی۔ اس دن کے بعد میں کسی نہ کسی بہانے ان کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ خالہ بھی مجھے اندر آنے سے منع نہیں کرتی تھیں، اور اب ان کی بیٹی بھی میرے ساتھ بنا جھجک کے بات کرنے لگی تھی۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگی، شانو تم کب تک محلے والوں کے کام کرتے رہو گے؟ تم کوئی کام دھندہ کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہاری شادی ہو جائے؟ یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ کام دھندے کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے جو کہ میرے پاس نہیں ہیں۔ جس پر وہ کہنے لگی، تم کون سا کام کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، کام تو میں کوئی بھی کر لوں گا، لیکن اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے اپنا کچھ پرانا زیور کمرے سے نکالا اور میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہنے لگی، یہ میری شادی کا زیور ہے جو میری ماں نے مجھے دیا تھا، اب میرے کسی کام کا نہیں ہے، شاید یہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ تم یہ زیور بیچ کر پیسے لے لو، شاید اس سے تمہارا کام چل جائے۔ یہ سن کر میں ڈر گیا اور اس سے کہا، نہیں، میں یہ نہیں لے سکتا۔ میں ترنت اپنے گھر آ گیا اور بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ میں محلے کا ایک غریب لڑکا تھا، جبکہ وہ ایک امیر لڑکی تھی۔ میرے ماں باپ گزر چکے تھے، اس لیے میں محلے والوں کے کام کر دیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ بھی مجھے کام کے بدلے پیسے دے دیا کرتے تھے اور میرا گزارا ہو جاتا تھا۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، سارا دن محلے میں آوارہ گھومتا تھا اور خالہ کے گھر بھی اکثر چلا جایا کرتا تھا۔ میں کاروبار تو کرنا چاہتا تھا، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ آج نہ جانے کیوں خالہ کی بیٹی نے مجھ سے ایسی بات کہہ دی تھی۔ ہمیں ملے ہوئے ابھی اتنا سمے بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھ پر اتنا اعتبار کر سکے۔ میں بستر پر لیٹا یہی سب سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اسے مجھ پر اتنا اعتبار کیسے آ گیا۔ اگلے 2 دن تک میں ان کے گھر کے پاس سے بھی نہیں گزرا تھا۔ نہ جانے یہ ڈر تھا یا شرمندگی تھی، لیکن تیسرے دن خالہ میرے گھر آ گئیں۔ شاید وہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھیں
तो इसलिए मेरे घर चली आईं। मैं भाग कर किचन में गया और खाला के लिए चाय बनाने लगा, जिस पर खाला मुझसे कहने लगीं, 2 दिन हो गए, तुम हमारे घर पर क्यों नहीं आए? मैं भी शायद इसी इंतज़ार में था कि वो मुझसे ये सवाल करें। मैंने तुरंत कह दिया कि आपने कौन सा मुझे याद किया था। ये सुनकर खाला मुझसे कहने लगीं, मैं और मेरी बेटी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया और अंदर ही अंदर खुश भी हो गया था, और मैं उनसे पूछने लगा, आपकी बेटी भी मुझे याद करती है? ये सुनकर वो कहने लगी, हाँ, उस बेचारी का मेरे और तुम्हारे सिवा और है ही कौन इस दुनिया में। इतना कहकर वो हंसने लगी। तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ अपने दिल की हर बात कर लेते हैं, वरना वो तो अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी है। मैंने उसके बाप से बहुत बार कहा है कि उसके लिए कोई और अच्छा सा रिश्ता तलाश कर दो। कब तक घर में वो ऐसे ही पड़ी रहेगी? खाला के मुंह से उनकी बेटी की दूसरी शादी के बारे में सुनकर मैं दुखी हो गया। मैं खाला से पूछने लगा, क्या आप अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहती हैं? ये सुनकर खाला कहने लगी, हाँ बिल्कुल, वो जवान है, खूबसूरत है, और मेरी बेटी में कोई कमी भी नहीं है। बस किस्मत ही उसकी ऐसी निकली कि उसका पति शादी के कुछ दिन बाद ही गुजर गया और अब वो विधवा की जिंदगी गुजार रही है। अगर कोई अच्छा लड़का मिला तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। ये सुनकर मैं खाला के करीब जाकर बैठ गया और उनसे पूछने लगा, आपको अपनी बेटी के लिए कैसा लड़का पसंद है? खाला मेरे सवाल पर कहने लगी, बस शरीफ हो और अच्छा कमाता हो, क्योंकि हमारी बेटी हमारे घर में ऐश करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अपने शौहर के घर में भी ऐश करे, उसे कोई तकलीफ ना हो। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। सारी रात यही सोचता रहा कि मैं शरीफ तो हूँ, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं कोई कारोबार कर सकूं, ताकि खाला अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे सकें। यही सोच में 2 दिन गुजर गए और मेरी मायूसी में इजाफा होने लगा। तभी मैंने सोचा कि मुझे खाला की बेटी की बात मान लेनी चाहिए। अगर मैं उससे जेवर लेकर कोई कारोबार करता हूँ और दिन रात मेहनत करूँगा तो मैं अपना घर बना लूँगा और खाला ज़रूर मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे देंगी। इसी बात ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मैं अगले दिन उनके घर चला गया। खाला को सलाम दुआ करने के बाद मैं सीधा उनकी बेटी के कमरे में चला गया। वो अभी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे इस तरह देखकर मैंने नज़रें चुरा लीं, लेकिन अब मैं वहाँ से नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे उससे ज़रूरी बात करनी थी। इसलिए मैं सोफे पर बैठ गया। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, तुम इतने दिन हमारे घर क्यों नहीं आए? ये सुनकर मैंने कहा, मैं डर गया था। जिस पर वो हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा तो तुम मुझसे डरते भी हो। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। वो अपने बिस्तर से उठी और सोफे पर आकर बैठ गई। मैं उसे अपने इतने करीब देखकर घबरा गया। मेरे माथे पर पसीना छूटने लगा। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे इतना करीब आकर बैठ जाएगी। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहने लगी, शानू तुम कोई काम क्यों नहीं करते? न जाने क्यों उसकी बातों से मेरी आंखें भर आईं। मैंने उससे कहा, मेरे माँ बाप गुजर गए हैं, मुझे बस 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, इसलिए मैं कमाकर क्या करूँगा? ये सुनकर वो नाराज होकर सोफे से उठने लगी। यही मौका था। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे दूर जाने से रोका। वो कहने लगी, शानू तुम कोई कारोबार कर लो, मोहल्ले वालों के तुम कब तक काम करते रहोगे? ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और अलमारी से जेवर निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिया और कहने लगी, ये मेरी शादी का जेवर है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, उधार समझकर रख लो, जब पैसे कमाने लगोगे तो धीरे धीरे मुझे वापस कर देना। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। मैं फैसला कर चुका था कि इस बार मैं इनकार नहीं करूँगा। इसलिए मैंने उससे जेवर ले लिया और उससे कहा, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सुनकर उसने कहा, यह एहसान नहीं है, ये तो प्यार है। प्यार का बदला कोई नहीं चुका सकता। तुम मेरी अम्मी के इतने सारे काम करते हो, तुम्हारी वजह से अम्मी को थोड़ा सुकून का एहसास होने लगा है, इसलिए मैं तुम्हारी कदर करती हूँ, वरना मैं कभी भी अपना जेवर उठाकर ऐसे किसी भी अनजान को नहीं देती। उस दिन मैं खाला के घर से निकला तो सीधा अपने दोस्त के पास चला गया। मैंने उससे किसी दुकान के बारे में बात की। उसने कहा कि 2 दिन बाद तुम्हारा काम हो जाएगा।
मैं तुम्हें एक दुकान किराए पर दिलवा दूंगा और तुम अपना जो भी बिजनेस करना चाहो उसमें कर लेना। मैं भी खुशी खुशी अपने घर आ गया और शाम को खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। करीब 9 बजे का वक्त था जब मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो खाला की बेटी का फ़ोन था। उसने कहा, शानू क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस लेटा हुआ हूँ। वो कहने लगी, शानू प्लीज़ घर आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उससे कहा, क्यों, खाला कहाँ पर हैं? उसने बताया, अम्मी शाम के वक्त किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में चली गई थी और मैं घर पर अकेली हूँ। ये सुनकर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। मैंने उसके दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर करके दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और मेरा हाथ पकड़कर लाउंज में बैठ गई। फिर मुझसे पूछने लगी, सानू क्या तुम चाय पियोगे? मैंने कहा, जब तुम इतने प्यार से कह रही हो तो पी लूँगा। वो किचन में चाय बनाने चली गई और मैं हॉल में बैठा हुआ टीवी देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो चाय लेकर आई और हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद उसने अचानक ही अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। कहने लगी, शानू जिस दिन तुम घर पर नहीं आते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। न जाने क्यों मुझे बड़ी बेचैनी सी होने लगती है। इतना कहकर वो मुझसे और भी ज्यादा चिपक कर बैठ गई और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं भी तो न जाने कब से इस वक्त का इंतजार कर रहा था। मेरा दिल बड़ी जोरों से धड़कने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने टीवी बंद कर दिया और कहने लगी, चलो कमरे में चलते हैं, थोड़ी देर लूडो खेलते हैं। मैंने उसकी बात पर हाँ में सर हिलाया और उसके पीछे पीछे चल दिया। वो अपने कमरे में ले गई और हम दोनों बैठकर लूडो खेलने लगे। लूडो खेलते वक्त वो बार बार मेरे साथ शरारतें करने लगी। कभी वो अपने हाथों से मेरे बालों को खराब कर देती, कभी मेरे गाल पर चुटकी काट लेती। इसी तरह हम दोनों में मजाक बढ़ने लगा और मजाक मजाक में अचानक ही उसने मुझे गाल पर किस कर दिया। मैं तो जैसे सांस लेना ही भूल गया। मैं थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखता रहा। उसने शर्म से अपनी नजरें नीची कर लीं, लेकिन मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपने होंठों को उसके होंठों पर रख दिया। थोड़ी देर तक कमरे में खामोशी छा गई और हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। फिर अचानक ही उसने कहा, चलो सो जाते हैं, काफी रात हो गई है। मैं उसके बिस्तर से उठकर जाने लगा तो वो कहने लगी, प्लीज शानू आज मेरे ही पास सो जाओ, मुझे अकेले में बहुत ज्यादा डर लगता है। ये सुनकर मैं भी खामोशी से उसके बेड पर एक तरफ लेट गया। एक साइड में वो लेटी हुई थी और दूसरी तरफ मैं। हम दोनों इसी तरह लेट कर बातें कर रहे थे। कमरे में अंधेरा था, लेकिन धीरे धीरे कमरे का माहौल गर्म होता जा रहा था। वो धीरे धीरे सरक कर मेरी बगल में आ गई और उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रख दिया। मैं भी एक मर्द था, आखिर क्या करता, कब तक खुद पर काबू करता। धीरे धीरे हम दोनों के जज्बात मचलने लगे और फिर हम दोनों के बीच वो हो गया जो शायद अभी नहीं होना चाहिए था। उस रात मैंने नगमा के ऊपर प्यार लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो बेहद खुश थी और सच कहूँ तो मुझे भी इस वक्त का बेसब्री से इंतज़ार था। आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। सुबह जब मैं उठा तो वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो कहने लगी, तुम वॉशरूम जाओ और नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मैं बाथरूम चला गया और शावर लेने लगा। वो किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो नाश्ता तैयार था। फिर हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। अब तो ये सिलसिला चल ही निकला था। जब भी खाला किसी पड़ोस में जाती तो वो मुझे फ़ोन करके बुला लिया करती या फिर कोई खाना वगैरह देने के लिए बहाने से मेरे घर चली आती। हम दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और हम दोनों की चाहत इतनी शिद्दत से ज़्यादा बढ़ गई कि अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। जब भी मौका मिलता वो मुझे अपने घर बुला लेती या फिर खाना देने के बहाने मेरे घर पर आ जाती। एक दिन खाला पड़ोस के घर में गई हुई थी जब उसने मुझे फ़ोन करके घर पर बुलाया था। मेरा कारोबार भी अच्छा चल रहा था और धीरे धीरे मैंने उसके सारे पैसे भी वापस कर दिए थे। जब मैं घर पर पहुंचा तो वो बहुत ज़्यादा उदास थी। कहने लगी, अम्मी मेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। इतना कहकर वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी।
मैं उसे दिलासा देते हुए कहने लगा कि तुम फिक्र न करो, मैं खाला से जल्द ही बात करूंगा। अब तो मेरा कारोबार भी है और मैं अच्छे खासे पैसे भी कमाता हूँ। अचानक ही दरवाज़ा खुला और खाला अंदर आ गई, और जब खाला ने हम दोनों को एक साथ देखा तो वो समझ चुकी थी कि शायद हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर खाला ने हम दोनों को एक पास बिठाकर हमसे हमारी इजाज़त मांगी तो हम दोनों ने हाँ कर दिया। खाला को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। वो भी यही चाहती थी कि उनकी बेटी खुश रहे, और मुझसे अच्छा लड़का उन्हें भला कहाँ मिल सकता था। इसलिए खाला ने भी अपनी रजामंदी दे दी और फिर कुछ ही दिन बाद हम दोनों की शादी करवा दी, और आज मैं नगमा के साथ बेहद खुश हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।